थ्योरम के बारे में जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है। हम लोग अर्लियर क्लास में देखे हैं कि हमेशा यूज भी किए हैं बहुत सारे चैप्टर में कि लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी पाइथागोरस हम यूज करेंगे तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। तो लार्जेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है रिमेनिंग टू साइड्स यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ हम यही प्रूफ करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ हम देखें पहले क्या लिखा हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो ये गिवन है स्टूडेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसे बना दिए, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ ले लिए बी, हम ले लिए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल आप ऐसे लो, आप चाहो तो ट्रायंगल ऐसे भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, हियर राइट एंगल एट बी, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन था इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपका गिवन कंडीशन था स्टूडेंट। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। पहले आपको क्या लिखना होगा, गिवन। गिवन में लिखो कि ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल, राइट आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, राइट एंगल एट बी। ओके, तो यहाँ पर बी क्या है, राइट एंगल है। ये तो था ये गिवन कंडीशन। उसके बाद क्या है, द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस। तो यहाँ ये गिवन कंडीशन हो गया। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल का कौन होता है, हाइपोटेनियस, यानी कि राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड। राइट एंगल का अपोजिट कौन है, एसी, यानी एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप देखिए ये आपको करना है प्रूफ। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसके लिए आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन भी देना होता है। तो यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन आप दो, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ओके, तो यहां हम क्या किए कि BD जो है वो किस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, AC पे। अब ये कंस्ट्रक्शन वर्क था। अब मुझे जो प्रूफ करना है ये कंडीशन कि ये दोनों का सम AC स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां प्रूफ करें, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करने के लिए आप देखो पहले क्या है, यहाँ AC स्क्वायर तो है लेकिन किसके इक्वल, AB स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी पिछले पहले तो हमारे जो 9th क्लास में है सिमिलरिटी एक चैप्टर था, लेकिन 3-4 साल पहले से वो चैप्टर हटा दिया गया है। लेकिन उसका कुछ क्वेश्चंस जो है आपके चैप्टर्स में मिलेगा, है ना। तो इसके लिए और ये प्रूविंग भी जो है वो सिमिलरिटी बेस्ड पर ही होगा, जो कि अब हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। तो बस आपको ये थ्योरम समझ आ जाए कि आया कैसे, उसके लिए जितना रिक्वायरमेंट है उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप ऐसे ही समझें कि अगर इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स then triangles are similar by a postulate। ओके, तो यहाँ हम ये देखना है, कहना चाह रहे थे कि किसी भी ट्रायंगल का अगर टू एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एक 30 डिग्री है तो दूसरा ट्रायंगल का भी एक एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। और अगर फिर फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री है तो दूसरे ट्रायंगल का भी एंगल 60 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ दो एंगल अगर किसी एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के टू कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होता है तो ट्रायंगल को सिमिलर कहा जाता है। ओके, और एक चैप्टर आपका है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी स्टूडेंट हम अभी आगे वीडियो बनाएंगे तो फिर उसमें हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, और ऐसे आप लोग 8th क्लास में भी इस चीज को पढ़े होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या था कि कुछ कंडीशन था, उसको सॉल्व करके आप करते थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता था और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होता था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब ट्रायंगल को हम सिमिलर करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होता है स्टूडेंट, बट कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल मीन्स वो होता है रेशियो में। अभी कैसे होता है इसको हम एक एक चीज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ जब हम बोले कि सिमिलर करना है तो सिमिलर के लिए आप देखो कि आपको क्या चाहिए, पहले AB स्क्वायर, हम इसको लेके चल रहे हैं। तो AB स्क्वायर जब आपको चाहिए तो आपको ऐसा दो ट्रायंगल लेना होगा जिसमें दोनों ट्रायंगल में AB आना चाहिए। ओके, तो आप देखो कि ABC अगर हम बोल रहे हैं तो भी AB आ रहा है, ठीक है। और अगर हम ABD ट्रायंगल बोल रहे हैं तब भी AB आ रहा है।
है। यानी मुझे क्या लेना चाहिए स्टूडेंट? ऑब्वियसली ABC बड़ा वाला ट्रायंगल लेना चाहिए और ABD छोटा वाला ट्रायंगल लेना चाहिए। क्लियर हुआ? अब आप क्या करोगे, तो यहां हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। ठीक है, अब यहां देखोगे एक चीज ध्यान दोगे कि जो हम लिखे हैं ना, जो लेटर जैसे ABC, तो A देखो कि A यहां पर जो ट्रायंगल है, एंगल है ABC में भी एंगल A है। क्लियर? और यहां देखेंगे ABD में भी एंगल A है ना? तो A क्या हो गया स्टूडेंट? इन दोनों ट्रायंगल में A हो गया कॉमन पार्ट। उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखो दूसरा क्या है, अगर ABC बोल रहा है तो ABC में आप देखो ये 90 डिग्री है, और यहां पर अगर हम बोल रहे हैं ADB तो यहां पर क्या है, D 90 डिग्री है। तो अभी जिस चीज को हम एक्सप्लेन किए कि किसी भी वन ट्रायंगल का टू एंगल, तो ABC में A और A हो गया कॉमन और B हो गया 90, और ABD में A कॉमन और यहाँ पर ADB हो गया 90, तो हो गया ना टू एंगल। तो जब टू एंगल जब किसी भी ट्रायंगल का जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल हो जाता है सिमिलर। तो अब आप इसको लिखोगे कि एंगल ABC में भी एंगल है और इसमें भी एंगल है, ये क्या हो गया, कॉमन। अब आप आ जाओ एंगल, पहला बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, जो जिस ट्रायंगल का नाम पहले है उसका एंगल को आपको पहले लिखना होगा या उसके साइड को आपको पहले लिखना होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान में रखना है। अब आप देखो, अब हम लिखेंगे ABC, तो एंगल B है ना, ABC इज इक्वल टू एंगल ADB। ये हो गया ईच 90 डिग्री है ना, तो टू एंगल हो गया। तो जब किस ABC का भी टू एंगल, ये दोनों, और ADB का भी दो एंगल, ये दोनों हो गया इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। और इसको लिखते वक्त ये ध्यान देना होता है कि जो एंगल जिसके इक्वल है उस लेटर को वैसे ही अरेंज करके लिखा जाता है। जैसे आप देखो A दोनों में था, तो देखो फर्स्ट लेटर A है तो फर्स्ट लेटर A है। क्लियर? अब यहाँ देखो एंगल B, तो B है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री कौन है, D, तो देखो D लिखे हैं, और तीसरा जो है तो नेचुरली इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे करके हो गया सिमिलर। और जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होता है बट साइड प्रोपोर्शनल होता है, रेशियो में होता है। अब रेशियो भी कैसे लेना होता है उसको दिखाते हैं। आपको क्या चाहिए, यहाँ पर AB चाहिए, तो आप ले लो AB। ठीक है, तो AB स्क्वायर लिख लिए, सॉरी AB लिख दिए। अब आप देखो बाय, अब ये फर्स्ट टू लेटर है तो इधर फर्स्ट टू लेटर कौन है, AD, तो आप ले लो AD, यानी क्या हो गया AB बाई AD इज इक्वल टू। अब दूसरा जो होगा हमें क्या चाहिए, अगर देखिए अगर मान लीजिए यहाँ एक फ्रैक्शन लिए तो इसके नीचे में अगर AB होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मेरा AB स्क्वायर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे में जो पार्ट लिखे हैं डिनोमिनेटर में इस ट्रायंगल का लिखे हैं, तो इस ट्रायंगल में AB, A फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट, AC है ना। तो पहला ट्रायंगल ये था तो इसका पहले हम लिख दिए AC। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा AB। अब आप देखो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD, है ना। आप तीसरा साइड को भी ले सकते हो, लेकिन वो कब करेंगे, जब सिमिलरिटी हम 10th क्लास में पढ़ेंगे तब, अभी आपको सिमिलरिटी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ हम ऐसे ही बता दिए, तीसरा पार्ट लिखने का जरूरत नहीं था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर तीसरा पार्ट भी लिखो और तब फिर इन दोनों को लिखो। मुझे AB स्क्वायर चाहिए तो हम दो ही रेशियो के लिए, है ना, तीसरा रेशियो भी लिया जा सकता है, ओके, लेकिन यहाँ नीड नहीं था इसलिए नहीं लिए। अब आपको क्या चाहिए, देखो BC स्क्वायर, क्योंकि AB स्क्वायर तो हम ले आए, अब प्लस करना है किसको, BC स्क्वायर को। अब BC के लिए फिर से सोचो क्या करेंगे, सोचो अभी हम क्या बताए थे कि जब आपको AB चाहिए था तो आप क्या किया, ऐसा दो ट्रायंगल ढूंढे जिसमें दोनों में AB आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको BC अगर चाहिए तो आप ऐसा दो ट्रायंगल लो जिसमें दोनों में BC होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो BC, ABC में भी BC आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ देखो BDC, इधर वाला पार्ट छोटा वाला ट्रायंगल BDC अगर लेंगे तो भी BC आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया तो सेकंड पार्ट में आप क्लियर समझ सकते हो कि आपको एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा जिसमें BC है और एक इधर वाला छोटा वाला ट्रायंगल। तो आप फिर से ले लो इन ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल एबीसी लिए। अब यहाँ पर फिर देखेंगे तो इसमें कौन सा लेंगे, ले लेंगे बी और है डी और सी। अभी जो बताया कि जो एंगल इसके इक्वल होता है उसी को लेना चाहिए, है ना, उस लेटर को वैसे ही अरेंज करके लिखना चाहिए। तो यहाँ आप देखो कि इसमें एक इधर वाले में देखो सी, अगर आप लोगे बी डी सी तो है सी कॉमन, है ना, और ए बी सी तो भी सी, यानी दोनों ट्रायंगल में सी जो है कॉमन है। और एक 90 है ना, तो इसमें बी 90 था और इसमें कौन 90 हो जाएगा, बी डी सी। तो ऐसे करके हम देखें कि एक 90 है तो 90 बीच में था बी, तो यहाँ देखो डी लिए हैं बीच में, है ना 90, और सी दोनों में कॉमन था तो सी देखो लास्ट लेटर, तो तीसरा कौन बच गया, ए इज इक्वल टू बी। तो ऐसे सोच करके ही हमको लिखना चाहिए, ताकि प्रोपोर्शनल साइड जो भी हम लेके आपको दिखाए कि कैसे लेना है, फर्स्ट टू लेटर लिए फिर ऐसे करके लिए, तो आपको लेने में भी आसानी होगी और तरीका भी सही वही है, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको चाहिए बीसी, तो बीसी देखो लास्ट टू लेटर, है ना, तो आप ले लो बीसी, बीसी। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, देखो अब आप समझ में आ रहा होगा कि बीसी इधर कौन सा लिख देंगे, डीसी लिखो या सीडी लिखो, सीडी, सी पहले आता है इसलिए हम इसको सीडी लिख दिया, आप डीसी भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। अब आ जाओ इधर, अब फिर से हम वही देखेंगे कि बीसी ही चाहिए आपको, इसके नीचे में डिनोमिनेटर में बीसी होगा तभी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बीसी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो आप देखो कि नीचे जो डिनोमिनेटर में किस ट्रायंगल का पार्ट है, इसका, तो देखो तो बीसी कौन आएगा, ये दोनों फर्स्ट क्लास, तो इसमें ये दोनों कौन, एसी, यानी एसी बाय बीसी। इट इज क्लियर स्टूडेंट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू सी डी। ओके, अब यहां ले लिए इस इक्वेशन को ले लिए फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन को ले लिए सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखो कि यहां हम जब ए बी स्क्वायर ले आए और यहाँ बी सी स्क्वायर ले आए, अब खुद से सोचने वाली बात है कि यहाँ करना क्या है, दोनों को कर देना है ऐड। तो जब दोनों को ऐड कर देना है तो आप लिख दो एडिंग 1 and 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आप देखो फर्स्ट में ए बी स्क्वायर तो लिख दिया ए बी स्क्वायर, सेकेंड में बी सी स्क्वायर लिख दिया बी सी स्क्वायर। अब यहां देखो ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस यहाँ क्या है ए सी इंटू सी डी। अब आप सोचोगे कि इधर आर एच एस वाला तो पार्ट आ गया, एल एच एस आपको क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर। अब देखते हैं कैसे पॉसिबल है। अब देखो यहाँ देखो बीच में प्लस है, इधर एक पार्ट है, इधर एक टर्म है और इधर एक टर्म है, दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, दिख रहा है एसी दिख रहा है। ओके, तो एसी को हम ले लेते हैं कॉमन। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए डी प्लस सी डी। अब आप देखो स्टूडेंट फिगर देखो, फिगर में देखो कि AD और CD, AD ये पार्ट है और CD या DC ये पार्ट है। अब AD और DC दोनों को किया गया है ऐड, तो जब दोनों को ऐड किया गया इधर का काम हो गया, इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे हम देखें कि अब यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो यहाँ क्या है AC, तो ये तो हम AC रहने देंगे, इनटू AD प्लस CD, AD प्लस CD, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा AC, तो इसको हम लिख दिए AC। अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर। तो यही ना प्रूफ करना था मुझे, क्या प्रूफ करना था कि लार्जेस्ट साइड, अब लार्जेस्ट साइड कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, यानी 90 डिग्री का अपोजिट, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग यूज तो हम ऐसा इस चीज को किए, हम ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन ये थ्योरम कैसे आया इसको आज हम आपको एक्सप्लेन करके बताएं, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तो था ये पाइथागोरस। अब हम लोग को एक्सप्लेन कर, हम अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या है उसको हम फिर से देखते हैं। कन्वर्स जो वर्ड है क्या है, मतलब उसका उल्टा, है ना। अभी हम ये प्रूफ किए कि जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, तो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये था पाइथागोरस। कन्वर्स क्या है कि ये गिवन है आपको, है ना, कि जो एक साइड का स्क्वायर जो है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो प्रूफ करना है यहाँ पर 90 डिग्री का, 90 डिग्री कैसे होगा ये आपको प्रूफ करना है। ओके, जैसे यहाँ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हम लिखे, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम एक एक चीज करके एक्सप्लेन करें। आप देखो, प्रूफ दैट इफ इन अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल क्या है, गिवन है, इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द साइड्स
largest square of the longest side is equal to the sum of the square of the other two side. यहाँ पर 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है, बस क्या दिया हुआ है कि एक कोई साइड है जिसका स्क्वायर का सम रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है ना। तो यहाँ हम लोग शुरू करें कैसे, क्या क्या सॉल्व करना है। पहले आप लिख दो गिवन। गिवन क्या है? गिवन यहाँ पहले ले लेते हैं कि ट्रायंगल है एबीसी, ABC राइट एंगल ये है, ये हमको नहीं पता है, यहाँ बस ले लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ गिवन है, प्रूफ ये प्रूफ कर रहा है, क्या प्रूफ लगी दिया हुआ क्या है? द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हम यहाँ पर मान लिए कि AC है ना, लेट कर लिए कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। तो रिमेनिंग जो टू साइड बचा AB और BC, इन दोनों का स्क्वायर के सम जो है वो इक्वल है, ये गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? देन द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज राइट एंगल। तो आपको यहाँ प्रूफ क्या करना है? लार्जेस्ट साइड अगर हम लेट किए AC तो इसका अपोजिट B है ना, ये प्रूफ करना है आपको 90 डिग्री। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहले यह लिखें कि टू प्रूफ या प्रूफ दैट, जो भी आप लिख सकते हो, टू प्रूफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि ABC इज राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ B कैसे होगा? तो इसमें भी हमको करना होगा एक कंस्ट्रक्शन, है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से खास करके प्रूविंग में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक कंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं कि यहाँ एक ट्रायंगल, अदर ट्रायंगल ले लिए PQR। ठीक है, और ये लिए Q हो गया 90 डिग्री, ये हो गया इसके इक्वल, ये हो गया इसके इक्वल। ये कंस्ट्रक्शन बॉक्स है, इसको लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। पहले आप लिखो, तो यहाँ प्रूफ करने के लिए दिया, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? ड्रॉ और ट्रायंगल PQR, एंगल at Q is 90 degree, such that PQ is equal to AB and BC is equal to QR। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि कंस्ट्रक्शन में क्या किए कि ड्रॉ आउट ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट किए, एंगल एट Q पर हम 90 डिग्री लिए हैं, सच दैट PQ is equal to AB and BC is equal to QR। ये कंस्ट्रक्शन वर्क है। अब यहाँ पर प्रूफ जो हमें करने जाना है 90 डिग्री, उसके लिए थोड़ा सा अपना खुद का जो है माइंड आपको यूज करना होगा। तो यहाँ क्या करना है कि ट्रायंगल को करना होगा कन्वर्स। ये कन्वर्जेंसी अभी तो हम आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन 8th क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक आप पढ़े होंगे। तो यहाँ आप देखो कि यहाँ कंस्ट्रक्शन में ही हम लिए कि AB इज इक्वल टू है PQ और BC इज इक्वल टू है QR, है ना। तो दो साइड आपको दिया हुआ है, जबकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको क्या चाहिए? 3 टर्म्स चाहिए। तो 3 टर्म्स के लिए हम जो गिवन कंडीशन है उसी की हेल्प से हम ये एक पार्ट और ढूंढेंगे। हम कैसे ढूंढेंगे उसको आप देखिए। ये तो हम लिए है कि PQR है, तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल PQR में आप लिख सकते हो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ प्लस QR, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ हम क्या यूज किए? पाइथागोरस, जस्ट अभी एक्सप्लेन किए थे आपको। तो यहाँ पाइथागोरस में हम लोग देखे हैं कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो उसी चीज को हम यहाँ यूज कर लिए। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस। अब यहाँ देखो, अब यहाँ PR स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ देखो PQ, यहाँ देखिए तो PQ का रिलेशन AB से कुछ है क्या? अभी बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग दिए हैं कि ये दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ लिखोगे PQ के जगह पर क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? AB बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये गिवे हम अभी बाय कंस्ट्रक्शन ये चीज बताए हैं कि ये दोनों इक्वल, तो PQ के जगह हम यहाँ लिख दिए AB। अब यहाँ देखो QR है, तो QR किसके इक्वल है? देखिए तो BC का, यानी QR के जगह पर आप क्या लिख सकते हो?
BC, BC स्क्वायर। ये हमारा था जो पाइथागोरस यूज करके इस ट्रायंगल में हम और वैल्यू पुट किए। वैल्यू पे पुट कैसे किए? कंस्ट्रक्शन में हम इक्वल लिए हुए थे। अब यहाँ देखो कि यहाँ गिवन क्या है, एबीसी में क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गिवन था, है ना। गिवन है, ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा था, ट्रायंगल का नाम हम अपने से लिखे, है ना। आप कुछ भी दूसरा भी ले सकते थे। तो यहाँ आप देखो कि जब हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सोचो तो, सामने लिखा हुआ है AC स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। लेकिन प्रूविंग में एक बात ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, रीजन जरूर लिखिएगा कि वो स्टेप आप क्यों अटेम्प्ट किए। अब यहाँ देखो AB स्क्वायर प्लस AB और PQ को जगह AB और QR की जगह BC कैसे यूज किए? तो यहाँ आप लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो फिर हम लिखे PR स्क्वायर और यहाँ इन दोनों की जगह पर AC स्क्वायर क्यों लिखे? तो यहाँ लिखिएगा गिवन, है ना, अपने मन से कुछ नहीं है, सारा कंडीशन था। अब देखिए आप ये चीज देखें कि PR स्क्वायर और AC स्क्वायर यहाँ दोनों का पावर सेम है, तो जब दोनों का पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? PR इज इक्वल टू हो जाएगा AC, PR इज इक्वल टू AC। यहाँ पावर दोनों का सेम है, दोनों हो गया कैंसिल, आपका हो गया PR इज इक्वल टू AC। तो यहाँ देखिए PR और AC ये दोनों हो गया इक्वल। तो आप कंग्रुएंसी में जो प्रॉपर्टी था SSS यानी साइड साइड साइड, ये पढ़े। तो यहाँ देखो कि अब लिख दोगे, अब ये चीज हम डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होगा, ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय SSS, ठीक है। तो यहाँ साइड 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 आप देखो, कोई कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB इक्वल है किसके? PQ का। देखो ये जो साइन है वो बता रहा है कि ये दोनों इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC इक्वल है QR का, फिर इसी तरह से AC इक्वल है PR का। तो ट्रायंगल का लिखेंगे नाम और तीनों साइड को हम पहले मेंशन करेंगे और तब लिखेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? PQR से। और अभी हम एक्सप्लेन भी किए थे कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होता है। तो जब ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट तो हमारा क्या प्रूफ करना था? एंगल लिखेंगे B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि मुझे क्या लाना था यहाँ प्रूफिंग में, देखो क्या लाना है? B को लाना है ना, B क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। तो जब हम यहाँ प्रूफ कर दिए कि B और Q दोनों इक्वल है, बिकॉज triangles are congruent, तो when triangles are congruent then corresponding angles are equal। तो हमारा B is equal to Q और Q कितना है? 90 डिग्री, then angle B is equal to 90 डिग्री proved। तो आप देखें कि पाइथागोरस था और ये था कन्वर्स, यानी जो थ्योरम था उसका उल्टा, यानी गिवन कंडीशन था कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है और प्रूफ करना था 90। तो हो गया नहीं 90, लेकिन यहाँ यूज करना पड़ा थोड़ा सा ट्रिक, और ट्रिक यूज करना स्टूडेंट बताए हैं। प्रूविंग ऐसा चैप्टर होता है कि जोड़ा थोड़ा सा सोचेंगे नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, और ऐसे भी सोचने का तरीका कैसे सोचें कि कैसे ये पार्ट हमारा प्रूफ हो जाए, ये हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेके, कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आप लोगों को एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। बस ध्यान से सुनना है, मैथ्स में आप लोगों के लिए इजी नहीं बना दी तो फिर क्या, ठीक है। देखते हैं।